बिलगेट के सर्वे के मुताबिक जमात इस्लामी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जमहूरी जमात है, क्या ऐसा है? देखिए, मैं जमहूरियत वहाँ भी एक कंट्रोल्ड जमहूरियत है, लेकिन जिस जमहूरियत की मैं समझता हूँ और उस तरफ जमात इस्लामी को जाना भी चाहिए, ओपन मेंबरशिप करें। वहाँ पर मेंबरशिप बनने के लिए बड़े आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसे मुआशरे में यहाँ पर उस मेयार पे अगर 1% लोग पूरा उतरते हैं तो फिर पार्टी रूट्स में आगे जो है वो नहीं जा सकती। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि कंपैरेटिवली अगर पाकिस्तान की सियासी जमातों को लिया जाए तो उनमें बिलडात का सर्वे जो है बिल्कुल दुरुस्त है कि कंपैरेटिवली उनकी बेहतर सूरत हाल है। पाकिस्तानी सियासत में खुशामद इतनी कोई ज़रूरी है? किसी प्रमोशन के लिए, तरक्की के लिए, पार्टी में अहम मुकाम करने के लिए 100% खुशामद। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अगर 2 दफ़ा मैं गवर्नर रहा हूँ, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का मेंबर रहा हूँ, मुझे अब कोई ओहदों की ख्वाहिश नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं अगर 11 बजे दफ्तर जाता और 1 बजे घर आ जाता, क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा गवर्नर का ऑफिशियल काम नहीं है। केसेस सुनने होते हैं या फाइलों पे दस्तखत करने, 2 घंटे में ये सारा काम जो है हो जाता है। तो अगर मैं ये 2 घंटे काम करता तो मुझे किसी हुकूमत से कोई मसला नहीं था। तो मेरे लिए मसला यही बना कि मैं 18 घंटे काम करता था। अच्छा। और ये यहाँ पर लोग जेलस हो जाते हैं, तो ये खुशामद मेरी जो है वो मैं कर नहीं सकता। अच्छा। क्रिटिकल हूँ, क्रिटिकल रहा हूँ, क्रिटिकल रहूँगा। रशीद सोंक बरतानिया के वज़ीर आज़म बन गए, क्या आप इत्तफाक करते हैं कि पाकिस्तान में पंजाब का वज़ीर आला बनना बरतानिया के वज़ीर आज़म बनने से ज़्यादा मुश्किल है? देखें, वहाँ पर पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म की आपने बात की है, जो इस वक्त प्रेजेंट सिस्टम है जी, अगर नून इलेक्शन जीतेगी तो शहबाज शरीफ या उनकी फैमिली का बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा जी। पीटीआई जीतेगी तो इमरान खान बनेगा, पीपल्स पार्टी जीतेगी तो बिलावल बनेगा। तो यहाँ पर तो पूरे जो सिस्टम है, सेटअप है पाकिस्तान का प्रेजेंट, उनमें सिर्फ 3 लोगों का चांस है प्राइम मिनिस्टर बनने का। तो वहाँ पर सिर्फ कंजर्वेटिव पार्टी के 8 जो हैं प्राइम मिनिस्टर पिछले 10 सालों में तब्दील हो चुके हैं, जबकि वो हुकूमत में है। तो इसलिए पाकिस्तान में बनना तो मुमकिन नहीं है। बरतानिया में अपने टैलेंट पे कोई भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, वज़ीर आला यहाँ बनना मुमकिन नहीं है। आम पढ़ा लिखा मिडिल क्लास बंदा ये नहीं सोच सकता कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, क्योंकि पता है कि उसके पास उतने वसाइल नहीं है। जब तक उसके पास पैसा नहीं है वो नहीं बन सकता। मुझे पहली बात तो ये बता दें कि अब पाकिस्तान में जो जमहूरियत है, जो सूरत हाल है, उसमें आप चेयरमैन का इलेक्शन नहीं जीत सकते जब तक आपके पास 50 से 1 करोड़ रुपया नहीं है। एमपीए का इलेक्शन आप नहीं सोच सकते लड़ने का जब तक आप 5 से 10 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकते। एमएनए का इलेक्शन आप नहीं लड़ सकते जब तक 10 से 20 करोड़ रुपया नहीं खर्च करते। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं, कितने फीसद लोग हैं जिनके पास इतनी रकम है इलेक्शन लड़ने की। तो जब लोग 10 करोड़ रुपया लगा के आएंगे तो वो अपनी जेब से पागल है जो लगा के आएगा। वो 10 लगाते हैं, वो कहते हैं हमने 40 कमाना है, 30 जेब में रखेंगे, 10 करोड़ जो है फिर अगले इलेक्शन में फिर खर्च कर। तो ये सिस्टम को आपको तब्दील करना पड़ेगा। चेहरे तब्दील करने से आपका मसला हल नहीं होगा। सिर्फ 2% लोग हैं पाकिस्तान में जो इलेक्शन लड़ने की कैपेसिटी रखते हैं। तो कैसे आप कहते हैं कि आपके मुल्क में जमहूरियत आ गई? चौधरी साहब, चलते हैं हम आपकी सरवर फाउंडेशन की तरफ और वहाँ का भी राउंड लगाते हैं कि क्या काम कर रहे हैं आप लोग। सरवर साहब, ये पूरा रोड मैप है, ज़रा बताइएगा कि साफ पानी प्रोजेक्ट के बारे में कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स कितने लग चुके हैं और कितने और लगाने हैं आपने? जी, जो आपने पहले सवाल भी किया था कि वो गवर्नर का काम नहीं होता लोगों को पानी देना, लोग चाहे मर्ज में मर जाएं लेकिन गवर्नर सोया रहे रात को। ये जो मेरा इनिशिएटिव था पानी का, ये 2013 में मैंने लिया था और माशाल्लाह सरवर फाउंडेशन ने अब तक ये पंजाब में, बलूचिस्तान में और लाहौर में, ये सारे हमारी लोकेशंस हैं जहाँ पर ब्लू है, वहाँ पर हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। हम 22 लाख लोगों को डेली पीने का साफ पानी प्रोवाइड करते हैं।
वो करते हैं। जो फिल्ट्रेशन प्लांट हम 40,000 में या 30,000 में लगाते हैं, 20,000 में, वो गवर्नमेंट्स जो हैं वो 2 करोड़ में लगवाती है। अच्छा। तो ये एक मैं चाहता था कि एक अदारा बने ताकि हम लोगों को पीने का साफ पानी प्रोवाइड करें। और अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह मैं करता रहूँगा। नहीं बिल्कुल। और उसके बाद हुनरगाह सेंटर्स हैं। हुनरगाह सेंटर्स ये क्या काम करते हैं? स्किल्स यहाँ पर बच्चियों को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी और दूसरी चीज़ें जो हैं उनको सिखाया जाता है। फिर उनको बाद 6 महीने के बाद सर्टिफिकेट देते हैं। पंजाब वगैरह में है? जी, पंजाब में ज़्यादा फोकस्ड है, कुछ आज़ाद कश्मीर में भी है, जिससे तकरीबन 30,000 बच्चियाँ जो हैं ट्रेंड करके या उन्होंने अपने जॉब शुरू कर लिए हैं और वो बच्चियों ने या अपने बिजनेस शुरू कर रही हैं और अब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है, नो डाउट, जिससे हमारे गरीब जो फैमिलीज की बच्चियां हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है हो रहा है। उसके बाद हम मेडिकल कैंप्स जो हैं वो लगाते हैं। हाँ, जिसमें आई कैंप होते हैं, उसमें तमाम जितनी भी मरीज़ हैं उनको वहाँ हम दवाइयाँ फ्री देते हैं, चेकअप फ्री करते हैं। तो ये सैलाब ज़दगान के लिए भी आपने बहुत से अहम इक़दामात उठाए हैं, तो अब आप क्या देखते हैं वहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? तो ये एक मैं चाहता था, ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत हार्श हैं उन लोगों के लिए जो हैं बेचारे हेल्पलेस हैं, ओपन स्काई में पड़े हैं। तो पहला तो हमारा प्लान ये था कि हम वहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाएं, वहाँ पर उनको कुक्ड फूड दें, फिर हम उनको खैमे लगा के दें, फिर उनके पास यूटेंसिल्स नहीं हैं, बेसिक ज़रूरियात, क्योंकि सैलाब में हर चीज़ उनकी बैगी है, माल भी, मवेशी भी, बर्तन भी, बेड्स भी, हर चीज़ जो है कुछ नहीं रही। तो अब उनको हमने माशाल्लाह हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरवर फाउंडेशन और दूसरे लोग जो हैं बहुत इसमें मेहनत कर रहे हैं। और अब हमने माशाल्लाह पिछले हफ्ते अपनी अखुवत के साथ मिलके 10,000 घरों को इंशाल्लाह हमने टारगेट जो है वो सेट किया है। लेकिन हमारा जो पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क का टारगेट है वो उससे मैनी फोल्ड जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, एज ए गवर्नर फंड्स इकट्ठे करना आसान था या ओहदा छोड़ने के बाद अब जो है फंड्स इकट्ठे करना एक बड़ा मुश्किल और बड़ा आसान हो गया? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं, क्योंकि लोग जो हैं जब ट्रस्ट करते हैं ना तो वहाँ पैसे ज़्यादा देते हैं, गवर्नमेंट को लोग पैसे। तो मेरा ख्याल था कि मैं सरवर फाउंडेशन के तहत पूरी दुनिया में जाऊँगा, पैसे रेज करूँगा और यहाँ पर लाखों लोगों को पीने का साफ पानी दूँगा। लेकिन वहाँ पर मैं अमेरिका में गया, थोड़ी सी उस पर कंट्रोवर्सी होगी। उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं पाकिस्तान जो हमारी सरवर फाउंडेशन है उससे टोटली मैंने अपने आप को सेपरेट कर दिया और मैडम जो थी उनको चेयरपर्सन बना दिया ताकि कोई आदमी भी मुझसे किसी किस्म पे क्वेश्चन ना कर सके। तो मैंने 3.5 सालों में एज ए गवर्नर सिर्फ एक फंड रेजिंग की थी जो कंट्रोवर्सी का शिकार होगी। उसके बाद मैंने किसी से सरवर फाउंडेशन के लिए पैसा नहीं मांगा। आपने पीटीआई छोड़ दिया, आपको क्या लगता है कि ओवरसीज आप किसको वोट देंगे? देखें, ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों में मकबूल हैं जी। और पाकिस्तान में भी उनका जो बयानिया है वो बिक रहा है। तो इसमें कोई दो राय जो है वो नहीं है। हुकूमत को उस मेयार पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कनेक्ट करना पड़ेगा, उनको सोशल मीडिया अपना जो है उसको भी चलो 10% 20% तो मुकाबले पे ले आए ना, फिर यूथ के साथ एंगेज होना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोडक्टिव काम करना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि चेंज, भाई अब लोग पाकिस्तान के पुरानी मरूसी सियासत से तंग आ गए हैं, वो तब्दीली चाहते हैं, वो तब्दीली कोई भी लाएगा तो वो उसके साथ देंगे, उसके साथ वो लोग। साइफर आपकी नज़र से गुजरा था? इमरान खान के खिलाफ वाकई कोई अमेरिका ने साजिश की है उसको हटाने के लिए? मैं इस बारे में कमेंट जो है वो नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। अमेरिका जो है सुपर पावर है। और जब मैं बरतानिया में था तो पूरी दुनिया को पता है कि मैंने इराक जंग की मुखालफत की थी, मैंने अफ़गानिस्तान जंग की मुखालफत की थी, फ़लस्तीन के इशू पे, कश्मीर के इशू पे, ह्यूमन राइट्स के इशू को
मैं अमेरिका को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाता था, लेकिन पाकिस्तान को तमाम दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकता। दुनिया के जो ताकतवर मुल्क हैं या जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, बरतानिया है, तो वो भी अमेरिका से अपने तल्लुकात जो हैं वो बेहतर करते हैं। और हमने किसी भी नेशन से जब आपके तल्लुकात होते हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे होते हैं। बिल्कुल सही। तो हमारा भी जो इंटरेस्ट है, अगर हमारी $30 बिलियन की एक्सपोर्ट है तो $20 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट अमेरिका और यूरोप के साथ है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन मुल्कों के साथ हम अपने तल्लुकात जो हैं उनको बेहतर करें, बजाय इसके कि उनको अपने मुखालिफ करें।